हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एक्सेल की क्लासेस कर रहे थे। एक्सेल की क्लासेस में हमने क्या क्या कर लिया था, तो चलिए मैं बताता हूँ। हमने कर लिया था थीम ग्रुप और सेकंड हमने किया था पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर हमने लगभग सारे के सारे ऑप्शंस को देख लिया था, सिवाय एक ऑप्शन जिसका नाम है प्रिंट टाइटल्स। आज हम यही प्रिंट टाइटल्स देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंट टाइटल अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड का कंट्रोल और पी प्रेस करिए और देखिए कि आपका जो भी है डाटा वो आपको पेज में कहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगस्त तक डाटा हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और बाकी का दूसरे पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज 1 पेज 2। तो दूसरे पेज पे बाकी का डाटा हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हमें बताती है कि इस पेज में अगस्त तक ही आएगा, ठीक है। तो बाकी का अगले पे है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे पेज को अलग अलग करके देखें, मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन से शो ना हो पेज अलग अलग। हम चाहते हैं बकायदा अलग से ही ये पेज दिखे, ये दूसरा अलग से दिखे, तीसरा अलग से दिखे। तो मैं क्या करूंगा, व्यू पे जाऊंगा। व्यू पे जाने के बाद मैं करूंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा पेज लेआउट। पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा, देखो सब अलग अलग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग मुझे सीट अब दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, आराम से। अब देखिए, अगर मैं आगे इधर लिखना स्टार्ट करूं, कंटिन्यू इसको बढ़ाता जाऊं, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, ये सब लिखता जाऊंगा, अगले पेज में पहुंचता हूं, तो फिर मुझे हेडिंग लिखनी पड़ेगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जून का कौन था, जुलाई का कौन सा था। ये सब चीजें एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर मैं हेडिंग ना लिखूं तो दूसरे पेज पे। ऐसी हर पेज पे मुझे हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या किया जाए, ठीक है, कि हेडिंग ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स का। इसके लिए हम करते क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन, रो टू रिपीट एट टॉप। हम रो को रिपीट करवाना चाहते हैं टॉप पे, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक। और दोबारा हम इसी पे क्लिक करेंगे, जो ये एरो है ना, मैंने एरो पे क्लिक किया यहाँ पे। आपके कंप्यूटर में भी कुछ और साइन हो सकता है, आप इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, ओके करना है ओनली, है ना। ये ऊपर वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, डाउन देन ओवर, और आपको ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखिए आप दूसरे पेज में जाएंगे जैसे ही, तो आपको ये दूसरे पेज में यहाँ पे हाईलाइट होने लग जाएगा। फिर अगले पेज पे जाएंगे और अगर आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप इस पे क्लिक करिए, तो देखो आपको हाईलाइट होने लग जाएगा, ठीक है। और बाकी इधर भी आप जाएंगे, जैसे इस पे हाईलाइट हो रहा है, अगर आप इस पेज पे भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए तो बाकी का इस पे हाईलाइट होने लग जाएगा। मतलब टॉप रो ये हाईलाइट होना ही होना है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट हो, फर्स्ट कॉलम हर एक पेज पे हाईलाइट हो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिपीट, ठीक है, दैट जो टॉप पे था इसके नीचे है कॉलम टू रिपीट ऑन लेफ्ट, इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा इस डाउन एरो पे क्लिक करके और ओके करते हैं, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि जो इस पे दिखाई दे रहा है वही इस पेज पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको हर एक पेज पे कॉलम दिख जाएगा, फर्स्ट कॉलम आपको दिख जाएगा। जैसे मैं राइट एरो क्लिक करता हूँ, राइट एरो क्लिक करता हूँ, देखो इस पे भी दिखाई दे रहा है, हर एक पेज पे ये दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपनी रो या फिर कॉलम इसको रिपीट करवा सकता हूँ, जितनी बार चाहे उस पेज पे मैं रिपीट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही ऑप्शन था, बस। बाकी अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्केल टू फिट ग्रुप। हम ये ग्रुप समझेंगे। देखो जी, ये ग्रुप क्या है, मैं क्या करता हूँ, एक शीट ले लेता हूँ, ठीक है।
मैं दोबारा से ये जो जो चीज जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो अंडू कर दीजिए पहले जैसा। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, एक शीट लिया, इस शीट पे ठीक है। बढ़िया, ये क्यों नहीं आ रहा? मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, C2 पे गया। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू पे क्लिक किया। ओके चलो, अच्छा ये फिर से मैंने डाटा ले लिया, बस आपको ये समझना है। ठीक है, अब देखिए मैं अगला ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए मेरे पास अगस्त तक ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगस्त के बाद वाले भी इस पेज में दिखाई दे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, व्यू पे जाके पेज लेआउट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पेज के अंदर ये बाकी के जो 4 ऑप्शन है ये भी शो हो जब हम प्रिंट करें। तो शो अगर करवाएंगे तो थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन ये भी शो होने लग जाएगा। कैसे? तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम पेज लेआउट के अंदर यहाँ जाएंगे फर्स्ट वाले विथ ऑप्शन पे और इसका पेज 1 पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो देखो 1 पेज में ये सेट हो गया। ठीक है, तो ये 1 पेज में पूरा का पूरा आ गया है। लेकिन अब हम कंट्रोल पी करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा छोटा हो गया साइज में, बाकी नॉर्मली हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम 1 पेज नहीं करना चाहते ऑटोमेटिक, अगर देखो बहुत ज्यादा डाटा हो हमारे पास, हम चाहते हैं कि 2 पेज में हो, क्योंकि 1 पेज में बहुत छोटा हो जा रहा है, तो हम 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो 2 पेज पे दिखने लग जाएगा। अगर 3 पेज पे, ये तो ऑलरेडी हमारा डाटा 2 ही पेज पे था, अगर डाटा 5-6 पेज पे और हम उसे 3 पेज पे करना चाहे तो 3 पेज पे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर डाटा 10-12 पेज का हो उसको हम 4 पेज पे करना चाहे तो 4 पेज पे भी आ जाएगा। आप अपनी अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप कितने पेज पे चाहते हैं। अगर ज्यादा छोटा हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा पेज ले ले, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतने पेज में परफेक्ट आ जाना चाहिए तो आप देख लीजिए उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे खुद से अलग अलग डाटा के हिसाब से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो ऑटोमेटिक कर लिया मैंने, इसका हाइट तो पूरे पेज के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं तो मैंने यहां से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, देखो ये अगले वाले पेज पे पेस्ट हो गया। देखो अभी पहले पेज पे तो दिखाई पड़ रहा है मुझे। ठीक है, पहले पेज पे तो मेरे को इतना दिखाई दे रहा, अगले पेज पे भी थोड़ा सा आ गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पेज पे लाने के लिए इसकी हाइट को एक पेज पे कर सकता हूँ, 1 पेज। जैसे मैंने हाइट को 1 पेज पे किया तो आप देख सकते हैं अगले पेज पे ये मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये सारा का सारा एक ही पेज पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन क्या इसकी ब्रीथ आई? ब्रीथ उतनी नहीं आ पाई, ब्रीथ अभी भी देखा जाए एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रीथ पे भी 1 पेज कर देंगे। तो अब देखो हाइट और ब्रीथ दोनों एक पेज पे आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे हाइट ब्रीथ का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पेजेस है, उसको कम से कम पेज में उसको आपको लाना है तो आप यहाँ से 1 पेज 2 पेज जो भी ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा से ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ, पहले जैसा ये हो जाएगा। ठीक है, अंडू करके मैं पहले जैसा कर रहा हूँ। अरे यार ये कुछ ज्यादा ही मैं पीछे चला गया। ठीक है, ओके, व्यू पे जाके पेज लोड। ठीक है, ठीक है, अब ये स्केल ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है स्केल ऑप्शन पे ये ऑटोमेटिक तुम देखोगे तुम्हारा 100% शो होगा, तभी तो यहाँ पे अगस्त तक ही एक पेज में दिखाई देगा। कई बार क्या होता है कि हम अगर विड्थ हाइट से नहीं देखना चाहते तो हम स्केल से कर सकते हैं। स्केल को जितना कम करते जाएंगे डाउन एरो से तो हम देखेंगे कि ये छोटा होता जाएगा और ये पेज के अंदर आता जाएगा। तो जितना ही बड़ा उतना कम करते रहो। देखो एक पेज कितना बराबर हो गया कि इतना और ऑप्शन, ये और भी खाली है, और भी डाटा को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना स्केल छोटा करते जाओगे, मतलब कि वैल्यू को कम करते जाओगे, उतना ज्यादा ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे एक पेज के अंदर, और जो भी तुम लिख रहे हो
ठीक है, ये दिखने में बहुत छोटा होता जाएगा। कंट्रोल पी करो, देखो ये पूरे पेज में बस इतने ही एरिया में सारा का सारा आ गया। ठीक है, तो ये डाटा आप चाहो तो जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा आप यहाँ से कर सकते हो। साइज बढ़ाओगे तो देखो 80 पे नहीं करके 75 पे करोगे तो आपका साइज देखो ये इतना दिखाई देगा पूरे पेज में। अगर आप 100 पे कर दोगे पहले जैसा, तो पहले जैसा हो जाएगा, देखो ऐसे दिखाई देगा, 2 पेज में दिखाई देगा। आप जो इससे भी बड़ा कर सकते हो, 100 से भी बड़ा कर सकते हो। अब पूरा 1-2 पेज में पूरा का पूरा ऐसे भर भर के आ रहा है, देखो। ठीक है, तो कंट्रोल पी करके आप देख सकते हो पहला पेज इतना दिखाई दे रहा है और दूसरा पेज पूरा ऐसे भरा भरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये 100 पे ही कर देता हूँ और आगे के ऑप्शन अब देखते हैं। तो आपको समझ आएगा स्केल टू फिट का ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शीट ऑप्शन की। शीट ऑप्शन क्या होता है, देखिए शीट ऑप्शन में ये जो ग्रिड लाइंस है, ठीक है, तो इसका यूज ये होता है कि जब हम कंट्रोल पी करते हैं, ठीक है, तो हमें ये जो लाइन होता है, जो एक्सेल की लाइनें होती है, ये हमें शो नहीं होती। अगर हम इसे शो करवाना चाहते हैं, इस लाइन को प्रिंट के साथ ही शो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड लाइन में प्रिंट पे भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी करते हैं, तो देखो ये लाइनिंग भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, सेम एज अगर मेरे को हेडिंग भी दिखाई, हम चाहते कि ABCD जो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है, 1 2 3 4 5 ये रो हेडिंग है, ये भी दिखाई दे। अभी तक क्या था, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था जब हम प्रिंट प्रीव्यू कर रहे थे, तो लेकिन चाहते कि यार ये भी दिखाई दे, तो हम हेडिंग पे भी प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल पी करते हैं, तो देखो जी ABCD 1 2 3 4 ये दोनों के दोनों ही हमें अब दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये हमारा ग्रुप हो गया। इसके बाद हमारा अरेंज ग्रुप है। अरेंज ग्रुप मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिसमें बिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन इसका यूज किया जाता है। एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके लिए आप कोई भी इमेज ले सकते हो या फिर कोई शेप ले सकते हो। मैं चलो शेप ले लेता हूँ, मैं शेप ले लेता हूँ, हार्ट का शेप ले लेता हूँ। ठीक है, इस हार्ट का शेप को रेड लाइन लेता हूँ और एक दूसरा शेप ले लेता हूँ स्माइली। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर कौन सा करें, हम ये कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो स्माइली जो है ये हार्ट के ऊपर जा रहा है। अगर मुझे इसको पीछे पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा, अरेंज के अंदर सेंड बैकवर्ड में सेंड टू बैक या सेंड बैकवर्ड, अगर एक ही है तो कोई भी क्लिक कर सकते हैं। सेंड टू बैक भी करेंगे या सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, दोनों से ही हो जाएगा। अगर दोबारा इसके आगे लेके आना हो, देखो अभी इसके पीछे चला गया है, अब ये हार्ट के आगे लेके आना हो इसको, तो सेंड फॉरवर्ड पे जाके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे या ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, दोनों से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कैसे हम एक शेप को दूसरे शेप से आगे पीछे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन पेन आता है। जितना भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा सिलेक्शन पेन में उसको हाइड अनहाइड करने का काम कर सकते हैं। जैसे स्माइली फेस को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ऐसे हार्ट को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग अलाइन की। अलाइन क्या होता है, अगर मान लो कि मेरे पे 2-3 इमेजेस है, ठीक है, 2-3 शेप है, तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग कंट्रोल के साथ, दोनों पे क्लिक करके अलाइन पे जाके अगर हम उसको लेफ्ट लेना चाहते हैं, तो आपको एक चीज बता दूं, लेफ्ट लेना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे शेप आ जाएंगे। तो अगर लेफ्ट करते हैं तो देखो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे शेप आ गए। अगर हम राइट करते हैं अलाइन राइट, तो राइट जो हमारा स्माइली फेस है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे शेप आ जाएंगे, देखिए। ठीक है, अगर टॉप करते हैं तो हार्ट थोड़ा सा ऊंचाई में ज्यादा है, तो जो हमारा स्माइली फेस है ये भी उतने ही पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे हार्ट है। ठीक है, मिडल बॉटम ये सारे का सारा आप कर लो। अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सब मैंने बताया, वही आप लोग खुद से कर लो। ग्रुप क्या होता है कि अगर मान लो मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्माइली पे, तो बस इसी को मूव कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो इसी को मूव कर सकता हूँ, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि
दोनों को साथ में, जब भी क्लिक करूँ दोनों साथ में सेलेक्ट हो, तो मैं इसका ग्रुप बना लूंगा। कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट हुआ पड़ा है, मैं बस कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करूंगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप में जाके इसका ग्रुप कर देते हैं। जैसे ग्रुप करेंगे तो ये एक हो जाएगा। तो अगर मैं बाहर क्लिक करके अंदर क्लिक करूंगा तो दोनों ही सेलेक्ट होंगे एक साथ। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। अब इसको दोबारा अनग्रुप करना है तो इस पर क्लिक करके अनग्रुप कर देता हूं मैं। ठीक है, ये दोबारा अनग्रुप हो गया। मैं बाहर क्लिक करके मैं जिस पे क्लिक करूंगा बस वही सेलेक्ट होगा। रोटेट क्या होता है, जैसे मैंने हार्ट पे क्लिक किया, रोटेट 90 डिग्री पे रोटेट करना है। ठीक है, जितना जैसे भी रोटेट करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्लिप वर्टिकल आप देख सकते हो, फ्लिप वर्टिकल से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से क्या होता है। तो आप देख लेना, आप खुद से सारे शेप में ये चीजें करना। हमारा पेज लेआउट का ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली क्लास में अगला टैब देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।